राम जी राम राम हर नमो अजर पर ब्रह्मिको नवशिकार सवसन जन सावल गुरुदेव को वंदन भातु करन कर जोड़ासन मुख रहूं गुरु सावल भगवन जनवी राम की वंदना अनंति कोट निज सन शरणो सति गुरु दयाल को मुख हृदय हरना नित प्रत संगत साधकी आजीवन मुगत सुकोराम वार वार विनती करूं वार वार प्रणाम सत्य गुरु राम निवास की चरण कमल विसुरा सब धरती कागज करूं सवन कलम कटाए सात समुद्र शाही करूं श्रीगुण लिखो न जाए। दयालु कृपालु सतगुरु सावलदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमस्कार प्रणाम। संत शिरोमणि सतगुरु वीरमदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमस्कार प्रणाम। तालनहार सर्वोपरि सतगुरु सुखराम जी महाराज का स्वरूप अड़वा वाणी महाराज साहब के चरणों में कोट कोट नमस्कार प्रणाम। राम सनी संप्रदाय के जन्मदाता सतगुरु दरियाव जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमस्कार प्रणाम। मंचस्थ संत विराजमान के चरणों में कोट कोट नमस्कार प्रणाम। एवं प्यारे प्यारे बच्चों बहनों भाइयों सभी को हृदय से वीडियो के थ्रू जो भी महाराज साहब के ज्ञान को सुन रहे हैं उन सभी को हमारा हृदय से सभी को राम जी राम राम महाराज। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग चल रहा है। सतगुरु सुखराम जी महाराज के द्वारा रचित तात्या का संवाद है। तात्या एक राजा है। महाराज साहब उस तात्या का संवाद चल रहा है। तात्या को ये समझा रहे थे कि एक समय सुन राम के आवर्ती तन्माए पार ब्रह्म के लोक में किस्मत मिली हो जाए। इधर तात्या और महाराज शाह का संवाद चल रहा है।
तो महाराज सा तात्या को समझा रहे हैं कि एक समय की बात थी जब दशरथ पुत्र रामचंद्र जी के मन में अयोध्या के राजा रामचंद्र जी जिनके मन में विचार आयो कि इस पारब्रह्म परमात्मा को कैसे पाया जाए। वो उनका नाम भी स्वयं राजा रामचंद्र जी अयोध्या के राजा, उनके मन में विचार आया कि इस पारब्रह्म परमात्मा को कैसे पाया जाए, ये अभिलाषा थी। तो महाराज सा तात्या को वो मार्मिक प्रसंग सुनाते हुए समझा रहे हैं कि रामचंद्र को देख ज्ञान वशिष्ठ मन दियो, तुम ही ब्रह्म विचार भरम काहे उर लिया। जैसे तरंग कहाए सूर्य सुकिरणा फूटे, जो बादल सुबूद सर्व न्यारियों छूटे। ऐसो तुम उड़ ब्रह्म सु न्यारा कहिए जान। रामचंद्र को तातिया वशिष्ठ मुनि के ताण। रामचंद्र जी को ज्ञान दे रहे हैं उनके गुरु वशिष्ठ मुनि ने दिया। उनके कुलगुरु थे विश्वामित्र जी महाराज। उनको ज्ञान देने वाले, दिव्य ज्ञान देने वाले वशिष्ठ मुनि ने उनको ज्ञान देते हुए समझा रहे हैं। जब उनके मन में यह प्रश्न आया उस पारब्रह्म परमात्मा को कैसे पाया जाए, तब उनके गुरु उनको समझा रहे हैं कि तुम स्वयं ब्रह्म हो, धर्मों का हृदय में धारण क्यों किया है। जैसे पानी में तरंगें उठती हैं, सूर्य से किरणें फूटती हैं, बादल से बूंदे अलग अलग छूटती हैं, ऐसे ही तुम उस ब्रह्म से अलग हो। महाराज सा फरमाते हैं तात्या, राम जी को वशिष्ठ मुनि ने इस प्रकार समझाया। ये प्रसंग दोपहर की वेला में चल रहा है और संध्या की वेला में महाराज सा समझा रहे हैं। इसी विधि को ज्ञान बहुविधि दियो आई, तुम ही ब्रह्म विचार और दुविधा नहीं भाई। सोच करो मत कोई जग का काम सुधारो। तीन लोग मर जादू बांध राक्षस सब मारो। सुको राम कहे सुनता दिया, राम न माने कोई। वशिष्ठ मुनि पचहार के ब्रह्म बतावो जो। इसी तरह ज्ञान वशिष्ठ मुनि ने राम जी को बहुत विधि से दिया। विचार करो हे रामचंद्र, तुम विचार करो, तुम ही ब्रह्म हो, उसमें किसी तरह की दुविधा नहीं है। किसी तरह का सोच मत करो, संसार का काम
सुधारो रामचंद्र जी। 3 लोग मर्यादा में बनकर वंदन कर सब राक्षसों को मारो। 3 लोग की मर्यादा में बन करके राक्षसों को मारो। हे तात्या, इधर महाराज साहब तात्या को समझा रहे हैं कि रामचंद्र जी नहीं मान रहे हैं। तब वशिष्ठ मुनि ने पछाड़ कर ब्रह्म प्राप्ति का वेद बताया। राम कहे गुरुदेव ने, यो तो सब ही राम। 5 तात के वसु पड़ा, सो नहीं पूर्ण धाम। सो नहीं पूर्ण धाम ब्रह्म तो ऐसो होई, सदा सुख आनंद। दुख मासो नहीं कोई, मोमो तो सब वसु रहा। सुख दुख माया काम, राम कहे गुरुदेव ने, यो तो सब ही राम। राम कहे गुरुदेव ने, यो तो सब ही राम। गुरुदेव से राम जी कह रहे हैं, ऐसे तो सभी राम हैं, परंतु जो 5 तत्व के शरीर के साथ, इन 5 तत्वों के शरीर के साथ सो पूर्ण धाम नहीं होते। ब्रह्म का पद तो ऐसा है, सदा सर्वदा सुख आनंद है। दुख तो जरा सा भी नहीं है। मेरे में तो सुख दुख माया व कामनाएं सभी बस रही हैं। गुरुदेव से रामचंद्र जी कह रहे हैं, ऐसे तो सभी राम हैं। ब्रह्म सकल घट माई, ब्रह्म में सब घट होई। रामचंद्र तुम एम तुझ बिन एक न कोई। दियो भरम भगाई, ज्ञान कर देखो राई। 3 लोग के माए, पुरुष सो नहीं भाई। सुको राम राम तब बोलिया, ये तो सब माई। पूर्ण पद में घट नहीं, सो गुरु कहिए आए। ब्रह्म सब घटों में है। जो ब्रह्म है वो सब घटों में है, और ब्रह्म में ही सब घट है। रामचंद्र जी तुम इसी तरह हो, तुम्हारे बिना एक भी कोई ऐसा नहीं है। राजा ज्ञान से देखो, 3 लोग में तुम्हारे जैसा कोई नहीं। हे राजा रामचंद्र जी, तुम ज्ञान से देखो, 3 लोक में तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है। सब भ्रम दूर करो। जब राम जी ने कहा, रामचंद्र जी ने कहा सब में सब ही है, तो पूर्ण पद में शरीर नहीं है।
वो पद महाराज सा हमारे को बताइए, वो कौन सा पद है? मामाई घट है, घट में माया होए, पूर्ण पद में घट नहीं, सो ब्रह्म कहिए जोए, सो ब्रह्म कहिए जोए, राम भूचे घर ताही, मैं तो सब में होए, सर्व मेरे माई, को राम कहे पर ब्रह्म में, तातिया घट नहीं कोई, माया माही घट है, घट में माया होए। जितने भी शरीर हैं वो माया के पद में है। घट में आत्म ब्रह्म का पद है, वो माया के पद में है। पूर्ण पद में घट नहीं है, यानी निरंजन निराकार सत चेतन आनंद पद में घट यानी शरीर नहीं है। उसको ब्रह्म का पद कहते हैं। राम जी, राजा रामचंद्र जी वशिष्ठ मुनि महाराज से पूछ रहे हैं कि मैं सब में हूं और सब मेरे में है, यानी आत्मा ब्रह्म सब में है और सब मेरे में है। हे तातिया, इधर सतगुरु शुक्रान जी महाराज तातिया को समझा रहे हैं कि पार ब्रह्म के पद में घट नहीं है। स्थूल सूक्ष्म व कारण जितने भी शरीर तीन लोक में हैं सब माया के पद में हैं। घट में जो ब्रह्म का पद है उसे भी माया कहते हैं। पूर्ण पद में घट नहीं है, निरंजन निराकार सर्वव्यापक ब्रह्म यानी पार ब्रह्म का पद है, उसमें घट नहीं है। उस पद को ब्रह्म कहते हैं। पार ब्रह्म में घट नहीं, ना पद है घट माए, सो पद पूर्ण राम है, सब जन कहता जाए, सब जन कहता जाए, तीन गुण पांचो नाही, मोसो गुरुदेव निमक नहीं दूरा जाई, राम कहो गुरुदेव को, केवल राम बताए, राम कहो गुरुदेव को, केवल राम बताए। पार ब्रह्म में घट नहीं, ना पद है घट माय, ना पद है घट माय। पार ब्रह्म के पद में यानी शरीर नहीं है, ना शरीर में वो पद है। वह पद पूर्ण राम का है, सब
में 3 गुण हैं, ना 5 तत्व हैं। राजा रामचंद्र जी गुरुदेव से कह रहे हैं कि मेरे से 3 गुण 5 तत्व निमिष मात्र भी दूर नहीं होते। 3 गुण 5 तत्व निमिष मात्र भी दूर नहीं होते। राजा रामचंद्र ने वशिष्ठ मुनि से कह रहे हैं, मुझे केवल राम बताओ। राजा रामचंद्र जी वशिष्ठ मुनि महाराज से पूछ रहे हैं, मुझे केवल राम बताओ जिसमें शरीर नहीं है, वो पद बताओ। वशिष्ठ मुनि कहे, राम जी तुम ही ब्रह्म कहाए, ब्रह्मा विष्णु महेश सुर सब तुझ वंदे आए, सब तुझ वंदे आए। देखो पराक्रम तुझ माही, 3 लोग संभाले, पुरुष इसो कहो नाही। तुम माया तुम ब्रह्म हो, तुम माया तुम ब्रह्म हो, तुम ही आवो जाओ। वशिष्ठ मुनि कहे, राम जी तुम ही ब्रह्म कहाए। वशिष्ठ मुनि कहे, राम जी तुम ही ब्रह्म कहाए। वशिष्ठ मुनि राजा रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि तुम ही ब्रह्म कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु महादेव व देवता सब आकर तुम्हें वंदना करते हैं। तुम में जो पराक्रम है उसको देखो, 3 लोग को संभालो, आपके जैसा पुरुष कोई नहीं है।